आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ विस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है विस्थापन? गतिमान वस्तु के, कोई वस्तु चल रही है बेटा, उसके अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की, देखो कोई वस्तु ए से चली और बी पर पहुंची है, तो ये है इसका अंतिम स्थिति, ये बी है इसकी बेटा। और प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए, जहाँ से ये शुरू हुई। प्रारंभिक मतलब शुरू हुई स्थिति, तो ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। तो अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। और इसको डी से डिनोट करते हैं हम। विस्थापन आपका शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। अब देखो बेटा, अगर ये वस्तु ऐसे इधर से कोई भी चीज़ है, वस्तु है, आदमी है, अगर ए से बी जा रहा है और वो वापस ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गई? उसकी ऋणात्मक हो गई बेटा। अब जहाँ पर चला, मान लो यहाँ से आदमी चला या वस्तु चली, बी पर पहुँची और बी से वापस आई, तो इसमें इसका विस्थापन कितना हो गया बेटा? शून्य। यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो धनात्मक है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो ऋणात्मक है। और अगर यहीं से हम मापेंगे, यहाँ से वापस चल के ये यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया बेटा? शून्य। क्लियर है बेटा? अगर आप यहाँ ए से चले और बी पर पहुँचे, तो ये आपकी दूरी थी धनात्मक, और अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े तो ये हो गई ऋणात्मक। लेकिन हमने क्या मापना है? जहाँ से चली, अगर आप यहाँ से चल के अगर हम मापेंगे, बी से चल के अगर मापेंगे तो ऋणात्मक है। लेकिन अगर हम ए से ही शुरू करेंगे और ए पे ही ख़त्म करें बेटा, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? शून्य हो गई। क्लियर है बेटा? ये होता है विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन भी क्या है बेटा? एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और परिमाण का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और दिशा का मतलब डायरेक्शन होता है। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।